Hello, my dear friends, my name is Apoorv and I am here with one more new video। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेशली फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग देयर करियर और मे बी देयर स्टडी ऑप्शंस फ्रॉम अब्रॉड, राइट। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपल हु रियली वांट टू डू देयर मास्टर्स एंड ऑल, राइट। अब बात करते हैं कि वाई एक्चुअली मैं इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बात करूँगा बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया ओनली, और मैं इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा मेरा एंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। अब बात करते हैं कि क्यों एजुकेशन फ्रॉम एब्रॉड इज़ एक्चुअली गुड एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। मैं यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं करूँगा कि दैट इंडियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं it's not good. Obviously Indian universities are good because I have passed out my engineering from Indian university as well, right। तो मैं अब बात करूँगा कि क्यों अब्रॉड जाना ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इफ़ वी रियली वांट टू चूज़ अब्रॉड कंट्रीज़। नंबर वन, सबसे पहला, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने देखा हो कि दैट वी कैन चूज़ आर ग्रेजुएशन मे बी 3 years मे बी 4 year कोर्स हम करते हैं, राइट। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम है, बट अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ की लाइक यूएस, लाइक कनाडा, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक न्यूजीलैंड, राइट, और मे बी न्यू ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, राइट। तो ये जितने भी कंट्री, इवन जर्मनी ऑल्सो, ये जितने भी कंट्री हैं, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि दैट यू कैन स्टडी अराउंड मे बी 2 days 3 days वीकली, और उसके बाद में आप अपनी स्टडीज़ के अलावा यू कैन एक्चुअली वर्क देयर पार्ट टाइम। उसको इन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा है बाहर के लिए कि आप पढ़ो और साथ में कमाओ, राइट। दिस इज़ द प्रोसेस। मतलब पढ़ रहे हो आप, यू आर अर्निंग ऑल्सो एंड यू कैन पे योर फीस ऑल्सो। ये इतना अच्छा सिस्टम है अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से, जहाँ पे आप फुल टाइम पढ़ते हो और आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज। पहला बहुत बड़ा रीज़न जो हम अब्रॉड जाने का चूज़ करें, क्योंकि फ़ीस इन्वॉल्व रहती है बहुत। आपको लगता है कि दैट बाहर जाना एक अपने में एक बहुत बड़ा खर्चा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आपको बता सकता हूँ कि जो ऑलमोस्ट बराबर हैं, और एक बेनिफिट जो हमारे साथ एसोसिएटेड है बाहर की कंट्रीज़ में कि आप काम करो और पढ़ो, दोनों चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। इससे आपको सेल्फ डिपेंडेंट अभी से ही आप बन जाओगे। नंबर टू, वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन। इंडियन यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करूं कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हो तो उससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है आपकी जो डिग्री है वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। अगर आप यूएस की बात करते हो, आप कनाडा की बात करते हो, आप यूके की बात करते हो, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, इवन न्यूजीलैंड की बात करते हो, या जर्मनी की बात करते हो, ये टॉप मोस्ट फेवरेट प्लेसेस हैं बाहर जाने के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, ज़्यादातर जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर आप रैंकिंग की बात करोगे, मैं क्यूएस रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, तो टॉप 500 की अगर मैं बात करूँ क्यूएस रैंकिंग में, तो ये जहाँ की कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट किसी एक कैटेगरी में ज़रूर होगी टॉप 500। मैं इंडिया की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट इन क्यूएस रैंकिंग, बट बहुत कम हैं। इसलिए मैं अगर अपनी डिग्री की बात करता हूँ तो मेरी डिग्री वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे को बाहर से अपनी डिग्री करने का। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर इफ़ आई एम एक्चुअली चूजिंग माई जर्नी टूवर्ड्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तो मेरे को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। ग्लोबल एक्सपोजर आई कैन से, इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया से, जैसे मैंने अपनी इंजीनियरिंग पास आउट करी, तो आई हैव गॉट पीपल अराउंड फ्रॉम इंडिया ओनली। देयर वर स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया ऑल्सो, एंड लिटिल बिट आई हैव गॉट आई फ्रॉम पाकिस्तान, राइट, एंड बांग्लादेश ऑल्सो। बट एक्सपोजर बहुत बड़ा नहीं है। अगर मैं एक्सपोजर की बात करता हूँ कनाडा में, और मैं बात करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारी कंट्रीज़ में अक्रॉस ग्लोबली बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। एक ये बहुत बड़ा आपको एक्सपोजर मिलता है बिकॉज यू नो द कल्चर डिफरेंसेस, यू नो
कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको कल्चर के बारे में पता चलेगा, हाउ दे स्टैंड, हाउ दे टॉक, हाउ दे बिहेव। आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा ऐसा जहाँ पे सब लोग एक साथ काम कर रहे होंगे। एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आपको सिर्फ एक जैसा माइंडसेट मिलने वाला है, जो कि बाहर आपको डिफरेंट मिलेगा और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लास्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ आपसे, बेटर अपॉर्चुनिटी। यस, बेटर अपॉर्चुनिटी अगर आप देखो डे वन से ही, जब से आप वहाँ पढ़ रहे हो तब से ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट टाइम की मिल जाएगी, यानी आप सेल्फ डिपेंडेंट डे वन से हो गए, राइट, एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। दूसरा, जब आप वर्ल्ड एक्सपोजर लेते हो या फॉरेन एक्सपोजर लेते हो तो यू हैव गॉट एन ऑप्शन ऑफ वर्किंग ओवर देयर फॉर 2 years 3 years डिपेंडिंग अबाउट द कंट्री टू कंट्री, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। आप पढ़ाई करने के बाद में यू कैन स्टे देयर। आपको लगता है कि दैट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आप अपना इमिग्रेशन का प्लान बताओ और आप इमिग्रेट हो सकते हो उस कंट्री में, यानी यू कैन बिकम अ परमानेंट रेसिडेंट ऑल्सो। अगर आपको लगता है यू डोंट वांट टू स्टे, यू वांट टू कम बैक टू इंडिया, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज आपके रिज्यूमे में वो डिग्री ऐड हो जाएगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू और ज़्यादा होगी। वहाँ तो है ही, बट इंडिया में भी जब आप वापस अगर आते हो, इन केस अगर आपको लगता है कि रियली वांट टू डू समथिंग इन इंडिया, तो आप वापस आओगे तो यहाँ भी एक्सपोजर मिलेगा। आई होप जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें, ये पैरामीटर ज़रूर देखें, बिकॉज दीज पैरामीटर्स आर ऑलवेज गुड। और इन पैरामीटर्स में आप ये मत सोचें कि दैट फीस ज़्यादा, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक बार आप जाएं, कंसल्टेंट से मिलें और देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, तो आप ये पाएंगे कि द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ एक्चुअली गुड एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। बाकी की मेरी वीडियो और आएंगी इसी से रिलेटेड। अब मैं एक यूनिवर्सिटी का पूरा अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ का पूरा एक यूट्यूब और अपने वीडियोस अपलोड करूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, अबाउट फीस एंड ऑल, हाउ टू चूज़ द यूनिवर्सिटीज़, विच यूनिवर्सिटी इज़ गुड, विच यूनिवर्सिटी इज़ बैड, इवन विच कंट्री इज़ मोर गुड। और अगर मैं पाथवेज की बात करूँ, सेटलमेंट की, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी लाइक्ड बाय यू। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, and stay touch. Goodbye.